न्यू लाइफ खलातन में आपका स्वागत है बाबू। देखिए पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एक्स का मान निकालने के लिए, है ना, द्विघात समीकरण चल रहा था, है ना। एक्स के मान निकालने के लिए हम बताए थे। आइए, द्विघात समीकरण, है ना। एक्स के मान निकालने के लिए हमने 3 विधि बताया था बाबू, है ना। एक था गुणनखंड विधि, एक था सूत्र के आधार पर, है ना, वर्गमूल विधि जिसको, और एक था वर्ग करके, है ना, पूर्ण वर्ग करके बनाने की विधि। आइए, तो ये हो गया था क्लास 10 पार्ट 5। ठीक है, देखिए हम बताए थे कि ax² + bx + c बराबर 0। तो हम वहाँ पर बताए थे क्या, d बराबर बताए थे ना, d को बोलते थे विवेचक या विवेक्तर, या इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो d बराबर बताए थे b² - 4ac। लेकिन इसमें कंडीशन बताए थे, इसमें 3 को कंडीशन बताए थे। 3 को इसका शर्त था कि d > 0 हो गया तो इसका मान क्या होगा, वास्तविक होता था और असमान, क्या होता था, असमान या अलग अलग, है ना। और एक होता था d = 0, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान वास्तविक होगा और समान होगा, ये बताए थे। और d < 0 हो गया, d का मान 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए तो काल्पनिक होगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। ये 3 को शर्त हमने बताया था, क्या नहीं बताया था, आए ये 3 को, इसको बनाने का हम 3 विधि बताए थे। पहला गुणनखंड विधि, और दूसरा वर्गमूल विधि, और तीसरा पूर्ण वर्ग करके बनाने की विधि। इसमें एक फार्मूला दिए थे वर्गमूल विधि में, -b + (√b² - 4ac/2a। ये फार्मूला हमने वर्गमूल विधि में दिया था, है ना। बाकी फार्मूला नहीं था, ये है वो फार्मूला आया था ना, और बाकी इस शर्त था, बस द्विघात समीकरण इतना ही था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपका एक्सरसाइज में चलते हैं। तो ये इस पर ध्यान देना है कि d जब 0 से बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा, मतलब 1 आ जाए, इसको सोल्व करने के बाद 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो मूल कैसा होगा, वास्तविक। और इसका मान सोल्व करने के बाद किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा। और d का मान माइनस में आ जाए, -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, तो इसका मान कैसा होगा, काल्पनिक होगा ना। देखिए अब अगला एक्सरसाइज यही है बाबू, 4.3 जो एक्सरसाइज है, यही एक्सरसाइज है पूरा। आइए, एक्सरसाइज 4.3 लाइए। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से प्रत्येक का विवेक्तर या विवेचक ज्ञात करें, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है बाबू आपका, डी पूछ रहा है कि डी क्या होगा, है ना, विवेचक या विवेक्तर क्या होगा, डी पूछ रहा है। देखिए पहला बताते हैं, पहला दिया है x² + 4x + 3 बराबर 0, यही है ना। देखिए कुछ नहीं करना है बाबू, a का मान कुछ नहीं दिया, कितना दे दिया है, यहाँ पर 1 दे दिया है, b का मान कितना दे दिया है, और c का मान कितना 3। आप d बराबर जानते हैं, विवेक्तर पूछ रहा है ना, विवेक्तर पूछ रहा है या विवेचक पूछ रहा है, तो ये ना तथा d, है ना, d पूछ रहा है, तो d बराबर जानते हैं b² - 4ac। b का मान कितना है, 4 का स्क्वायर, 4, a का मान कितना है बाबू 1, c का मान कितना है 3, 4 का स्क्वायर 16, 4 × 3 = 12, कितना आ गया, d बराबर कितना आ गया
4। अब देखिए डी का मान आ गया कितना आ गया 4, आंसर तो दे दिया होगा 4। अब देखिए अब डी बराबर आ गया 4, तो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि नहीं बड़ा 0 से? तो 0 से बड़ा है, मतलब इसका जो मूल्य आएगा कैसा होगा? वास्तविक होगा। और कैसा हो जाएगा? असमान होगा। हालांकि ई नहीं पूछा है हमको, ई अभी नहीं पूछा है, हमको पूछा है केवल डी बताइए, तो डी तो हम निकाल लेंगे। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा वही है। पाँचवा बता दे क्या? वही है, पाँचवा भी वही है, कुछ नहीं करना है बाबू, पाँचवा भी वही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा तक वही है। देखिए और √3x² -2√2x -2√3 बराबर 0। यही है ना, कुछ नहीं करना है, सब सेम है। देखिए एकदम ईजी तो है ना, ईजी। अब देखिए यहाँ पर ए का मान हमको दे दिया है √3, बी का मान दे दिया है -2√2, सी का मान दे दिया है -2√3। यही है ना, कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं बी वेक्टर बराबर डी बराबर जानते हैं b² -4ac। बी का मान दे दिया है -2√2, टू का होल स्क्वायर -4a, ए का मान दिया है √3, सी का मान दिया है -2√3, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8, माइनस है स्क्वायर में हर जगह, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और √3 कितना? 4 दूनी 8 और √3 कितना? 3, तो 8 दिया 24, 8 चौक 32, डी का मान 32 आ गया। तो इसका मान क्या होगा? वास्तविक और असमान हो जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं किए बाबू। देखिए ना, ए का मान, बी का मान, सी का मान सब तो दिए, फार्मूला पर क्या किए? केवल बैठा दिए, है ना, बाकी तो आप सब जानते हैं। तो क्या आपका पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा? देखिए तो पहला वही है, दूसरा कर रहा है मूल वास्तविक है या नहीं, मूल वास्तविक है या नहीं। तो डी बराबर आ जाएगा 0 से बड़ा आ जाएगा, डी बराबर 0 भी आएगा तो वास्तविक होगा ना। जैसे डी का मान आ गया, इसको सोल्व कीजिए, आ जाए 16 - 16 बराबर कितना? 0 ना, तो डी बराबर कितना आ गया? 0। तो मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा, लेकिन यहाँ पर कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा, वही पूछ रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा वही है। देखिए आइए, देखिए दूसरा एगो बता देते हैं, दूसरा कोई भी एगो बताएंगे काम हो जाएगा। 7x², दूसरा का पहले ही बता देते हैं, 7x² + 8 - 1 बराबर क्या है? 0। यही है ना बाबू। आइए देखिए, तो कुछ नहीं करना है। देखिए तो ए के मान हमको दे दिया है 7, बी का मान दे दिया है 8, सी का मान दे दिया है -1 दे दिया है ना। अब देखिए हम जानते हैं फार्मूला डी बराबर नहीं जानते हैं, b² -4ac, यही ना। अब देखिए फार्मूला आपको खुद ही याद रखना चाहिए, आपका इसमें तो कुछ है ही नहीं, चैप्टर में कोई जाने नहीं है। ये चैप्टर एकदम ईजी है, आई चैप्टर से 10 नंबर का एग्जाम में आता है, 10 नंबर के आना है, एक वो इसमें आना है, ये आना है। अब देखिए कुछ करना है, बी का मान धरिए करना 8 का स्क्वायर 4, ए का मान धरिए 7, सी का मान धरिए -1, 8 का स्क्वायर कितना? माइनस माइनस प्लस, 7 चौका 28, 8 4 12, 6 2 8 92। अब बताइए डी का मान 0 से बड़ा है कि छोटा? छोटा है, तो मूल कैसा होगा? वास्तविक। तो लिखेगा वास्तविक और क्या? हालांकि असमान नहीं देता होगा, खाली वास्तविक देता होगा। हाँ देता होगा आंसर में, हाँ देता है ना। हाँ वास्तविक और क्या? असमान, क्योंकि मूल वास्तविक है या नहीं, तो मूल तो वास्तविक है ना, तो हाँ खाली आंसर में देगा क्या? हाँ। अब डी बराबर आ जाएगा 0, तो भी वास्तविक होगा, है ना, लेकिन कौन हो जाएगा?
समान। और आ जाएगा डी बराबर आ जाएगा -2 -1 तो कौन हो जाएगा काल्पनिक। तो मूल वास्तविक है होगा नहीं होगा, आंसर देगा नहीं। तो क्या पहला 2 नंबर हो जाएगा ना पूरा 2 नंबर। 3 नंबर आइए, कह रहा है एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। देखिए पुनरावृत्ति मतलब रिपीट, हम बताए थे कि समान आएगा तो रिपीट हो जाएगा ना। डी बराबर 0 आएगा तो क्या हो जाएगा मूल, एक ही मूल आ जाएगा 2 बार तो रिपीट हो जाएगा ना, पुनरावृत्ति हो जाएगा। तो डी बराबर 0 लाना है वहाँ पर। अब किसका मूल डी बराबर 0 आएगा देखिएगा, आइए है ना चकाचक। देखिए 3 नंबर आ जाइए, एक का गुस्सा बताते। देखिए क्या कह रहा है, ज्ञात करें कि द्विघात समीकरण के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन 9x² -12x + 4 बराबर 0। ए के मान दे दिया बाबू कितना 9, बी के मान कितना दे दिया -12, सी के मान कितना 4। तो अब जानते हैं डी बराबर क्या b² - 4ac। डी बराबर बी का मान आ गया -12 का स्क्वायर, सी के मान आ गया बाबू 9 और ए का मान आ गया 9, सी का मान आ गया कितना 4, हो जाएगा ना। चलिए आइए 12 का स्क्वायर 144, 4 × 16 = 144, डी बराबर कितना आ गया, क्या मूल वास्तविक होगा, रिपीट होगा, रिपीट हो जाएगा, मूल्य समान होंगे, मैंने 5 और 5 होगा तो रिपीट नहीं कर गया 5 तो हाँ लिखेंगे रिपीट होगा, पुनरावृत्ति होगा तो हाँ आंसर क्या देता, हाँ हो जाएगा, मूल कौन हो जाएगा वास्तविक ना। यहाँ लिख सकते हैं वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। तो लिखेंगे पुनरावृत्ति होगा, हाँ पुनरावृत्ति में होगा रिपीट, माने 0 आया तो जो भी मान आएगा दोनों क्या आएगा सेम आएगा। 5 आएगा तो 5 5 दोनों, ये x का आएगा 2 मान तो दोनों मान सेम आएगा, है ना। चलिए हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह 3 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर का रहा है मूलों की समीक्षा करें, निकाल लीजिएगा x का मान, x का मान निकालना है, मूलों की समीक्षा करें। x का मान नहीं निकालेगा तो उसको मूलों की समीक्षा करें मतलब पता करना है डी बराबर क्या आएगा। डी > 0 आ गया तो कह देंगे मूल वास्तविक है और असमान है। डी बराबर 0 आ जाएगा तो कह देंगे मूल वास्तविक है और डी <= 0 आ गया तो कह देंगे मूल काल्पनिक है। हो जाएगा पहला। दूसरा डी के मान निकाल के देख लेना है, चौथा नंबर डी के मान निकाल के देख लेना है, हो जाएगा। पाँचवा भी वही है, हो जाएगा। पाँचवा का डू देख लें क्या, पाँचवा भी वही है, चौथा और पाँचवा दोनों सेम है। मूल बताना है, मूल वास्तविक होगा कि काल्पनिक, है ना। तो मूल बताने के लिए तो हमको डी निकालना पड़ेगा, है ना, हमको डी नहीं निकालना पड़ेगा। देखिए पाँचवा का दूसरा बताते हैं, पाँचवा का दूसरा केवल बताते हैं, वही क्वेश्चन, चौथा दूसरा वही, चौथा पाँचवा वही क्वेश्चन है ना। हमको दिया है y² -2/3 +1/, इसको पहले अच्छा से पहले इसको सरिया लीजिए, एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ गुना कीजिए 9y² 3 दूतिया 6y +1 बराबर 0, 9y² -6y +1 बराबर कितना, तिरछा तिरछा गुना किए 0 आ गया ना। अब तो बता दीजिएगा ए के मान कितना, बी के मान कितना, सी के मान कितना। आप जानते हैं डी बराबर b² बी का मान आ गया 6 का स्क्वायर -4, ए के स्थान पर कितना 9, सी का स्थान पर कितना 1, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 36, 9 × 9 = 36, डी का मान कितना
जीरो। अब मूल वास्तविक है कि काल्पनिक? वास्तविक है, कैसन का बा? समान वाला हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या कह रहा है, मूल वास्तविक है तो हाँ है ना, वास्तविक हो जाएगा। उसी तरीके से 4 और 5 देखिए सेम करना है। 6 भी वही है। मूलों की प्रकृति की विवेचना करें। अब मूल कैसा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, ये सब चेक करना है। हो जाएगा। टाइप 1 का कहानी खत्म। केवल मूल बताना है बाबू। डी बराबर 0 आएगा तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान हो जाएंगे। डी ग्रेटर देन 0 आ जाता है, यहाँ पर 5 4 आ जाता तो मूल वास्तविक होते, लेकिन कैसन का बा? असमान। अब यहाँ जाता -1 -2 -3 तो 0 से छोटा हो गया ना, तो हो जाता, काल्पनिक हो जाता। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए आ रहा है समझ में? चलिए अब आइए टाइप 2, इसको मिटा दें। अब आइए टाइप 2। टाइप 1 का कहानी क्या हो गया? खत्म। टाइप 1 का कहानी खत्म। आइए टाइप 2। टाइप 2 क्या कह रहा है? आइए तो टाइप 2 आइए बाबू। टाइप 2 के छठा के पहला क्या कह रहा है? कह रहा है के का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण ये है कि मूल्य समान है। मूल्य क्या है? समान है। मतलब डी बराबर 0। अरे मूल्य समान मतलब क्या? डी बराबर 0 ना। तो देखिए हमको इक्वेशन दिया है 6 का पहला, अच्छा 7 का पहला, 7 का पहला कह रहा है 4x² - 2k + 1 इंटू x प्लस k + 4 बराबर क्या? 0। आइए हमको k का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है बाबू? k का मान। लेकिन क्वेश्चन में हमको बोला है कि मूल्य समान है, मतलब d बराबर क्या होना चाहिए? 0 ना। तो हम d का फॉर्मूला जानते हैं क्या? b² - 4ac बराबर 0। अरे d बराबर n फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख दिए ना। अब a का मान यहाँ पर लिख देते हैं। a का मान हमको दे दिया है 4, b का मान हमको दे दिया है कितना? -2k + 1 और c का मान हमको दे दिया है k + 4। यही दिया है ना। ये तो x वाला टर्म नहीं है बाबू, हमको ये दिया है a का मान, b के मान और c के मान। अब यहाँ पर रख देना है -2k + 1 का होल स्क्वायर -4। a का मान कितना है? 4। c का मान कितना है बाबू? k + 4। यही है ना। c का मान यही है ना बाबू, k + 4। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना? 4 और k + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर 4 चौक 16 बराबर 0 और k + 4 बराबर, अब थोड़ा सा यहाँ पर a + b का k² + 1 का स्क्वायर + 2ab हो गया -4 16k + -16 चौका 64 बराबर 0। यहाँ आ जाइए। अब इसको यहाँ से गुणा कीजिए। 4k² 1 का स्क्वायर 1 मतलब 4, 4 दूनी 8 के हो जाएगा ना बाबू। 2 गुने 2 और 4 दूनी 8 के। इधर आ गया कितना? -16k और -64 बराबर 0। अब 4k² -8k अब -60 बराबर 0। क्या k के मान यहाँ से नहीं निकाल लीजिएगा? क्वाड्रेटिक आ गया ना। अरे द्विघात समीकरण आ गया ना। द्विघात समीकरण में गुणनखंड विरेचन निकाले सकते हैं। 4 को कॉमन ले लीजिए। 4 यहाँ भी है, देखिए घटेगा आ जाएगा 60, घटेगा आ जाएगा -60।
4 को कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2k और माइनस 15 बराबर 0। ये गुना में नीचा के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ से के का मान निकलेगा, के का 2 को मान आएगा, आ जाएगा आंसर आ जाएगा, के का 2 को मान आ जाएगा तो हो जाएगा ना, नहीं लगेगा के का 2 को मान। चलिए देखिए अब दूसरा नंबर भी वही है, हो जाएगा। नौमा भी वही है, नौमा भी वही है, आठवां भी वही है, डिटो वही है, कर मूल्य समान है, मतलब डी बराबर क्या करना है 0, जैसे बनाए हैं बस वैसे बना दीजिएगा। 7वां 8वां दोनों सेम है, नौमा भी वही है लेकिन सिद्ध करना है तो बता देते हैं। नौमा हो जाएगा। चलिए घर पर मेहनत कीजिए जम के, आप में जितना काबिलियत है उतना घर पर एकदम दे दीजिए घर पर। चलिए आइए गया। वाई नो नंबर a माइनस बी इंटू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स माइनस प्लस सी माइनस ए बराबर 0 के मूल्य समान है, बोला है मूल्य क्या है समान है, तो सिद्ध करना हमको। डी बराबर क्या है 0 ना, अरे मूल्य समान मतलब क्या है डी बराबर 0, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है, मैंने 2a प्लस 2a बराबर क्या है b प्लस सी, यही ना, ये नहीं सिद्ध करना है। आइए यहाँ लिखते हैं प्रमाण। देखिए हमको बोला है कि मूल्य क्या है समान, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a का मान लिख लिए a माइनस बी, b का मान लिख लिए b माइनस सी, c का मान लिख लिए c माइनस ए, यही है ना। a का मान a माइनस बी, b का मान b माइनस सी और c का मान a माइनस सी माइनस ए, हो गया ना। अब यहाँ पे हम जानते हैं फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, कुछ नहीं किए डी का फार्मूला लिख दिए ना। चलिए अब बी का मान वहाँ से लिख दीजिए b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना a माइनस बी, सी का मान कितना c माइनस ए बराबर क्या 0। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 4 है बाबू माइनस है, ये दोनों गुना कर दीजिए तो हो जाएगा ac माइनस bc, ac माइनस bc और bc ए माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यहाँ से गुना कर दीजिए माइनस
4a माइनस माइनस और माइनस को ची प्लस माइनस माइनस प्लस 4bc माइनस और माइनस प्लस 4a स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4ab बराबर क्या 0। कुछ नहीं किए बाबू, केवल गुना किए इसमें, इससे से टोटल कम कर दिए गुना। अब कोई कट रहा है तो काटिए उसको, पहले नहीं कट रहा है तो फिर ठीक कीजिए। देखिए बी ए स्क्वायर 4a स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, bc अब bc घट के आ गया प्लस 2bc, पहले 2ab लिखिए, 2ab 4ab माइनस 4ab माइनस 4ab bc में आ गया प्लस 2bc और ac bc हो गया है, ac कहाँ है माइनस 4ac 4ac बराबर क्या 0। अब देखिए तो फार्मूला पर है सेट, देखिए तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2a का होल स्क्वायर। हाँ सर माइनस का ही लिखिए, देखिए यहाँ पर माइनस एगो आया है। अब देखिए प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का स्थान पर देखिए 2a और b का स्थान पर b प्लस 2bc माइनस 2a का स्थान पर कितना है माइनस 2a एंड c का स्थान पर क्या है c बराबर जी। देखिए तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc अब माइनस 2ac है ना हो। तो ये फार्मूला जानते हैं आप क्या 2a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर 0। फार्मूला बताए थे बिला है ना। अब देखिए माइनस 2a प्लस b प्लस c, ज़रा स्क्वायर में उधर जाकर रूट में, तो 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 0 ही। अब इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, तो b प्लस c बराबर 2a, मतलब 2a बराबर क्या b प्लस c। यह तो आपको लाना था बाबू, देखिए यही लाना था, हो गया प्रूफ। इजी है, कुछ नहीं करना है, केवल मूल्य समान है पर इसको हम ला क्या किए सोल्व कर दिए, है ना। इजी है, कोई हार्ड नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। कुछ नहीं किए बाबू, कह रहा था मूल्य समान है, मतलब d बराबर 0, फार्मूला लगा दिए b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सोल्व किए आ गया। केवल एक फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab है ना। फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वही फार्मूला है ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए आइए 10 है ना। आपका किस्मत खराब रहेगा तो ये हिसाब ही पूछेगा, किस्मत अच्छा रहेगा तो नहीं पूछेगा, है ना। किस्मत अच्छा रहेगा तो ये नहीं पूछेगा, और किस्मत खराब रहेगा तो हिसाब पूछ देगा 3 नंबर में, है ना। 3 नंबर में ये पूछेगा, ऐसे तो पूछना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या कह रहा है। 10 कह रहा है -5, एक इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2px प्लस, अच्छा माइनस है, -15 बराबर 0। अब कुछ और बोला क्वेश्चन, यदि -5 द्विघात समीकरण
2x² प्लस 2px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है, मतलब इसका x का मान एगो दे दिया है, कितना x माइनस 5 मूल है के मूल हैं और द्विघात समीकरण। अच्छा देखिए, तो इसका मूल है ना, तो मूल है तो इसमें x का मान एगो रख देंगे, 2 × 5 माइनस 5 का x² प्लस 2p माइनस 5 और माइनस 15 बराबर क्या 0। 5 का स्क्वायर 25 दूना 50 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10p माइनस 15 बराबर 0। अब घटाइएगा, माइनस 10p हो जाएगा माइनस 10p, और ये दोनों में घटाए कितना 35, ऊपरी जाएगा माइनस 35, माइनस माइनस कट गया, p का मान कितना 35/10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते, p का मान कितना आ गया 7/2 आ गया p का मान आ गया 7/2। अब कह रहा है कि मूल है, ठीक है, और द्विघात समीकरण एगो और दिया है, द्विघात समीकरण क्या दिया है, p x² प्लस x प्लस के बराबर 0 के मूल्य समान है। मूल्य समान है मतलब d बराबर क्या 0 कर रहा है ना, मूल्य समान है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए, k बराबर भाट, k का मान पूछ रहा है ना, तो पहले जो हमको p का मान आया है यहाँ पर रख देंगे, p का स्थान पर 7/2 आया ना p का मान, और x² प्लस x प्लस के बराबर 0, 7x² 2 प्लस 7/2x प्लस के बराबर 0 हो जाएगा। कुछ नहीं किए, दोनों होना किए खाली। अब यहाँ से भिन्न का जोड़ 7x² प्लस 7x प्लस 2 के बराबर 0, तिरछा तिरछी गुना तो आ जाएगा 7x² प्लस 7x प्लस 2 के बराबर 0। अब तो आ गया कौन सी आ गया क्वाड्रेटिक, आ गया ना क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक आया है, अब बोल रहा है कि d का मान मूल्य समान है, मतलब d बराबर क्या हो जाएगा 0। तो d बराबर 0 जब हो गया तो हम d का मान जानते हैं b² माइनस 4ac बराबर, हम जानते हैं d का मान b² माइनस 4ac बराबर 0। अब a का मान यहाँ से हमको मिला हुआ है 7, b का मान मिला हुआ है 7 और c का मान मिला हुआ कितना -2 के, यही ना। अब रख दीजिए मान में, 7 का स्क्वायर 49, 4a का मान 7 और c का मान कितना 2 के बराबर 0। 7 का स्क्वायर 49, 7 चौका 28 दूना 56 के बराबर 0। अब इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में 56 के -49 के का मान कितना -49 बटे -56 कट गया, 7 7 49, 7 8 56 के का मान कितना 7/8 आंसर आ गया बाबू। कुछ नहीं करना था, एकदम इजी क्वेश्चन दिया। देखिए 5 क्या किए, एगो द्विघात समीकरण दिया था, उसमें का एक मूल दे दिया था, तो एक मूल धर के हमने p का मान निकाल लिया, और हमको बोल दिया कि इक्वेशन दिया है मतलब मूल्य समान है, मतलब d बराबर क्या है 0। तो यहाँ से हम पहले p का मान रख दिए और एक इक्वेशन बना लिए। इक्वेशन में हमको बोला था d बराबर इसका मूल्य क्या है समान है, तो हमने d बराबर 0 रख दिया। अब जितना मान था इसका a का मान b का मान c का मान इसमें रख दिया, k का मान निकाल लिए, आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन सेम डेट वही है, 11वां नंबर k का मान बताइए कह रहा है। मूल वास्तविक है, तो मूल वास्तविक होने का 2 तरीका, एक तरीका है d बराबर 0, एक तरीका है d ग्रेटर देन 0। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है k का मान बताइए जिसके लिए दत्त समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो मूल वास्तविक होने का 2 तरीका, पहला d ग्रेटर देन 0 और d बराबर 0, दोनों में तो मूल समान होता है ना। हमको इन कह रहा है कि मूल असमान है कि समान, खाली कह रहा है मूल वास्तविक है, तो मूल वास्तविक होने का कितना तरीका है 2 तरीका, d ग्रेटर देन 0 और d बराबर 0, लेस देन 0 नहीं, हाँ
तो देखिए डी वास्तविक होने का दो तरीका, एगो डी ग्रेटर देन 0 और एगो डी बराबर 0। तो हम दोनों को मिला कैसे लिख दें, दोनों शामिल हो गया, डी बराबर भी हो गया और 0 से क्या हो गया, बड़ा भी आ जाएगा। यही है ना दो तरीका, हम दोनों मिला के लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी तो सब बन जाएगा। कौन बता दें, पचमा, कोई दिक्कत नहीं, पचमे बता देते हैं। आइए 11 के पचमा, 11 के पचमा, 4x² प्लस के इंटू 4x प्लस के -1 प्लस 2 बराबर 0, यही है ना। देखिए केवल पहले कुल में गुना कर दीजिए, x² 4kx प्लस k² के प्लस 2 बराबर 0। आइए देखिए तो ए का मान दे दिया है कौची 1, बी का मान दे दिया है कितना 4k, सी का मान दे दिया है कितना तो k² माइनस के प्लस 2, ए का मान दे दिया है 1, एक्स वाला था तो बी का मान, और ये पूरा हो जाएगा सी का मान, कांस्टेंट है। अब देखिए मूल कह रहा है वास्तविक है, तो मूल वास्तविक होने का दो तरीका, हम दोनों तरीका को एक ही में शामिल कर दिए थे। मूल वास्तविक है तो हम डी का मान जानते हैं क्या, b² माइनस 4ac, डी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से b का मान धरिए 4k² का होल के -4, ए का मान कितना बाबू 1, सी का मान कितना है k² माइनस के प्लस 2 बराबर ग्रेटर देन 0। आइए आइए 4 चौक 16 k² 4 गुने 1 4 माइनस 4k² माइनस माइनस प्लस 4k प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बराबर ग्रेटर देन लेस देन 0, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू बराबर 0 है ना। चलिए आइए घटाइएगा कितना 12 k² प्लस 4k माइनस 8 लेस देन 0, इसको क्वाड्रेटिक आ गया क्वाड्रेटिक। अब इसको सोल्व करेंगे बाबू, आज 92 इसको सेट कीजिएगा, के मान निकाल लीजिएगा, के मान आएगा तो देख लेना है अपना, है ना, हो जाएगा, के मान निकाल लीजिएगा अपना। देख लेना है के का मान क्या आता है, नेगेटिव में आएगा तो कह दीजिएगा कि मूल वास्तविक नहीं है, नेगेटिव ही आएगा के का मान नेगेटिव में आएगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव में आता तो ये छोटा रहता, ठीक है। के का मान आएगा कौन में आएगा नेगेटिव में, तो आंसर देता होगा मूल वास्तविक नहीं है ना, आंसर कोई मूल वास्तविक नहीं है, आंसर कौन दिया है। अच्छा के कोई वास्तविक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा के का मान, तो के का मान आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, के का मान आएगा बरोठी 96 का निकालिए, गुणनखंड निकालिए, 2 बार में 2 चौका 8 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1। अब सेटिंग ऐसा करना है कि जोड़ घटाक 96 आ जाए और गुना करके 96 आए, जोड़ घटाक कितना आ जाए
4 आ जाए तो देखिए तो छो दूनी 12 8 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 12 के स्क्वायर प्लस 12 के या माइनस 8 के बराबर जी लिख देते हैं, आ जाएगा ना। 12 96 और 12 4 हो जाएगा ना। चलिए यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा 12 के तो के प्लस 1, यहाँ से माइनस 8 कॉमन लीजिएगा के प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये 2 है तो कै गो, एगो ग्रेटर देन 0, एक बार इसके बराबर 0 के प्लस 1 ग्रेटर देन 0 और 12 के माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब के का मान कितना आ जाएगा, के का मान आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। अब इधर आ जाएगा के का मान कितना, के का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, इधर है प्लस में और 8/12 आ जाएगा ना। के का मूल्य आ गया, के मान 0 के बराबर है बाबू, है ना, 0 छोटा हो गया। एगो देखिए कोई मान है ना वास्तविक, ये वास्तविक आया ना, आई एगो माइनस में आ गया, तो यह चलते लिखा है के का कोई संख्या क्या है वास्तविक है, तो एक संख्या वास्तविक है, वो क्या आ गया है, काल्पनिक आ गया है, ये चलते लिखा था। है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन भी वही है, मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है मतलब क्या है, लेस देन 0 होगा। मूल क्वेश्चन में हमको बोल दिया कि मूल वास्तविक नहीं है, तो मूल वास्तविक नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अभी बताए थे ग्रेटर देन 0 करके, अभी बनाएगा लेस देन 0 करके, प्रोसेस तो सेम ही होगा। बारह नंबर आइए, अंतिम क्वेश्चन है। देखिए करा x स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x ac प्लस bd प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बराबर 0। ये न बाबू कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है मतलब क्या है, डी लेस देन 0 होगा तो सिद्ध करना है हमको, है ना, सिद्ध करना है। मैंने यदि करके दिया मूल वास्तविक नहीं है, यदि ए डी नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए डी और बी सी बराबर नहीं हो। देखिए तो हम जानते हैं ए के मान हमको दे दिया कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान हमको दे दिया 2 इंटू ए सी और प्लस बी डी, और सी का मान हमको दे दिया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये दिया है ना। हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया। अब बी का मान यहाँ से रख दीजिए, देखिए बी का मान दिया 2ac प्लस bd का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान दिया है कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c का मान दिया कितना, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। है ना बाबू, कुछ नहीं किए, देखिए a का मान यहाँ से रख दिए और c का मान यहाँ से रख दिए और लेस देन 0, और 2 का स्क्वायर कितना 4, फार्मूला लगा दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ac bd माइनस 4, ये दोनों गुना कीजिए,
ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर लेस देन जीरो। यहाँ आ जाइए, ये दोनों गुना कर दीजिए। 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर 4 दूनी 8 ए सी बी डी माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए 4 देखिए यहाँ छूट गया 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर लेस देन जीरो। अब कुछ नहीं करना है बाबू, जो घटेगा वो काटिएगा, जो घटेगा वो घटा दीजिएगा। ठीक है, देखिए 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए ये से ये कट गया, देखिए कट गया, कट गया, आपको कट रहा है, इनको कट रहा है। अब आ जाइए माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पहले उला लिखिए, माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 8 ए सी बी डी लेस देन जीरो। हो गया। अब देखिए आप यहाँ से -4 कॉमन लीजिए, -4 हम कॉमन लेते हैं तो बच गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और -2 ए बी डी। इसको भेज दीजिए गुना में, गुना में नीचे आकर भागम हो जाएगा ना। देखिए ना, कुछ नहीं किया, -4 कॉमन लिए, इससे -4 कॉमन लिए तो एगो माइनस बाहर हो गया तो एगो माइनस बच गया। 4 दूनी 8 हो रहा है ना, माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना। आप गुना में नीचे आके भागा में ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी डी लेस देन जीरो। ये गुना में था, नीचे आके भागा में ख़त्म हो गया ना ख़त्म। आप इसको देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए का स्थान पर क्या ए डी, तो ए डी कर दीजिए। अब बी का स्थान पर क्या हो जाएगा बी सी और लेस देन जीरो हो जाएगा ना। देखिए ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, वही चीज़ भाई, खाली इसको सजा के लिख दिए हैं, है ना। अब इसको लिख सकते हैं क्या, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर लेस देन जीरो। अब जैसे ही ये दोनों बराबर होगा, देखिए ए डी बराबर बी सी, तो ए डी बराबर जब बी सी दोनों बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा ना। जैसे हम ए सी का स्थान ए डी अब बराबर बी सी का नहीं है, तो बराबर जब ये नहीं रहता तो ये दोनों जीरो न हो जाएगा। यहाँ पर जब बराबर रहता तो हम इसके बदले ई भी लिख सकते थे, इसके बदले ई भी लिख सकते थे, और यहाँ पर कुछ बैठाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना जीरो। और जब ये जीरो हो जाएगा तो रहेगा, है ना, रहेगा, है ना। ए डी स्क्वायर में उधर जाकर वर्गमूल में मतलब जीरो का वर्गमूल जीरो। अब देखिए ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता, ये चलते मूल वास्तविक नहीं है, जीरो से छोटा आ गया ना। चलिए आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, आपका एक्सरसाइज क्या हो गया है, समाप्त हो गया 12 तक। ठीक है, अगला एक्सरसाइज चालू हो जाएगा कल। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल का बटन ज़रूर दबाएं, और जिनको नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है वो अपना सब्सक्राइब करके कीजिएगा, तो ऑल का बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपका
वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन पहुंचने लगेगा। ठीक है बाबू, धन्यवाद।